तो हर एक वैष्णव को इस तरह से सोचना चाहिए कि मैं अपने को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कहाँ-कहाँ मेरा आचरण ऐसा हो रहा है, लोगों को मैं बुरा आचरण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को बुरा लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 बार एक ही चीज़ को बताना। मान लीजिए आपने बहुत बार अगर बताते हैं, कई बार चीज़ों को बताते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है। अरे भैया कितना बताएँ? तो महाभारत ये कहती है, युधिष्ठिर महाराज ये बता रहे हैं, भगवान कृष्ण उनको सजेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे किसी मिट्टी का ढेर है, उसको आपने इकट्ठा किया, उसके बाद उसमें से कुछ-कुछ जब आप बताते हैं तो निकलता जाता है, तो गड्ढा बढ़ जाएगा। आपस आपके और उनके बीच में और गड्ढा बढ़ जाएगा। तो आपने तो प्रेम करके उस गड्ढे को भरा था, बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया था। लेकिन तो ये सारी चीज़ें कलयुग कार्य करता है। आपके कंट्रीब्यूशन को कम दिखाएगा। बेटे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको लगेगा कि मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ पापा के लिए। पापा को हमने ये दिया, दिया देखो पानी के जैसा पैसा बहा दिया पापा के लिए। पापा सोचते हैं अरे मैंने रास्ते की लाइट से मैं पढ़ाई करके इनको पैसे देता था या फिर जो भी है। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि वो अपने किसी कंट्रीब्यूशन को छोटा कर देता है, दूसरे के कंट्रीब्यूशन को बड़ा कर देता है या छोटे को अपने को बड़ा कर देता है, छोटे दूसरे के कंट्रीब्यूशन को छोटा कर देता है। और उन्होंने हमें कुछ बोला तो रुकना चाहिए, बोल दिया ठीक है। वो उन्होंने अपने जीभ पर कालिक पोत अपने चेहरे पर कालिक पोत लिया, तो हम भी पोत लें। तो इसीलिए अब जब वृद्धावस्था आ गई इसका थोड़ा प्रिपरेशन करना चाहिए क्योंकि हार्मोन्स वगैरह का भी जैसे यंग एज आती है कई बार बच्चे यंग एज आती है तो यंग एज का भी प्रिपरेशन करना चाहिए। जब बेटी या बेटी जैसे देखो साउथ इंडिया में सारी धोती फेस्टिवल होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो बेटी अब जवान हो रही है। अब जवान हो रही है तो उसका एक बिस्तर अलग होना चाहिए। उसके अब उसको जो है बहुत सारी चीज़ें उसके बॉडी में चेंज भी आएगा, उसकी मेंटालिटी में भी चेंज आएगा। अब उसको जो दूसरे लड़के होंगे वो पसंद आएँगे और उसको आकर्षण होगा। कोई भी उसको स्पर्श करेगा तो उसको आकर्षण लगेगा। ये चीज़ को समझना चाहिए। उस अवस्था के लिए माता-पिता का ये कर्तव्य है कि अपनी बेटी को, बेटे को इस तरह से तैयार करें और अपने को भी हम वृद्धावस्था के लिए कि अच्छा वृद्धावस्था में क्या होता है? इसीलिए तो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, मनुस्मृति पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बताएँगे वो कि देखो भई ऐसे मेंटालिटी हो जाती है वृद्धावस्था में। चिंता बहुत हो जाती है लेकिन चिंता नहीं करना है। होगी लेकिन करना नहीं। फिर इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें बताएँगे जैसे वैष्णव को क्या होगा, बार-बार ये लगेगा कि मेरे जो गुरु हैं, वो तो सामान्य व्यक्ति हैं। लगेगा बार-बार, समझना नहीं। वो जो आचरण कर रहे हैं, उससे उनको नहीं देखना है। मान लो उन्होंने शेव नहीं किया मैंने अभी शेव नहीं किया, तो उससे उनका आचरण नहीं करना चाहिए कि शेव नहीं किया है, ये तो सामान्य व्यक्ति है। आप सामान्य समझेंगे तो जो शब्द हैं मेरे, वो आप वैल्यू नहीं करेंगे। आपको लगेगा ये भी ऐसे ही है, हमारे जैसे। तो इससे हमका हमारा ही घाटा होगा, हमारा ही घाटा होगा। किसका घाटा होगा? अर्चे शिलाधि वैष्णवे जाति बुद्धि गुरुषु नरमति यह करोति स नार की बुद्धि नार की बुद्धि क्या क्या कह रहे हैं कि अर्चा विग्रह एक या फोटो या भगवान का जो भी विग्रह है वो ऐसे ही पत्थर या पिक्सल्स है। ये मेंटेलिटी मन में आने लगेगी धीरे धीरे और उनका उतना सम्मान नहीं करेंगे तो ये होगा लेकिन करना नहीं। तो आरक्षित शिला दे वैष्णव जाति बुद्धि वैष्णव को ये समझना कि अरे ये तो बिहार से है वो तो हैदराबाद वाले हैं वो तो ऐसे बोले यहाँ वाले हैं वैष्णव लोग कहीं वाले नहीं है। सारे वैष्णव रूप गोस्वामी के परिवार के हैं। आपको मैं बताऊं जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आया चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी के नहीं बोल रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अगर है तो उसको समझना चाहिए कि वो आपके साथ गोलोक में भगवान के साथ भगवान के लिए पान लगाएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में है वो भी माधुर्य रस में है तो वो आपके साथ ही सेवा करेगा फूल आप उठाएंगे
और बिस्तर वो लगाएगा, ऐसा ही समझना चाहिए। ठीक है, तो हर एक ऐज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मान लो विवाह होने वाला है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। मेरा अच्छा विवाह होने वाला है, क्या-क्या चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी। कई बार लोग जो है इसकी प्रिपरेशन बस यही चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं कि मैं कैसी दिखूँगा या दिखूँगी, यही प्रिपरेशन होती रहती है कि यहाँ पे ऐसे बच्चे लड़के ये तो प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्या मेरी चेतना भी वैसी हो रही है? एक विवाहित स्त्री की क्या चेतना होनी चाहिए, विवाहित पुरुष की क्या चेतना होनी चाहिए? किस लिए मैं विवाह कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल शारीरिक आकर्षण से या फिर समाज में चलो शादी होनी चाहिए इसलिए शादी कर रहे हैं। क्या मैं करूँगा आगे चल के? क्या मैं करूँगी विवाह के बाद? क्या बदलाव आएगा कि मैं अपने परिवार के साथ चलाने के साथ भगवान को केंद्र में रखेंगे हम। ऐसा नहीं होगा कि बस यही है कि भाई रात में सोना है, वही जीवन का लक्ष्य है और खाना खाना है, कभी डोमिनोज़ में, कभी वहाँ पर, कम खाना बनाना पड़े और मेकअप करना पड़े खूब, यही मेरी जीवन का लक्ष्य है। या फिर पति सोचे कि सिक्स पैक एब्स हो और मेरे ज़ुल्फ़ यहाँ से लटकते रहें, ताकि मेरी पत्नी उसको सहलाए, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और पानी के जैसे पैसा मैं बहा सकूँ, पत्नी को लगना चाहिए कि हाँ, देखा? आज डोमिनोज़ में खिलाया, कल टेक अवे में खिलाया, परसों वहाँ खिलाया, देखा? ये शादी की तैयारी नहीं है, ये तो शादी की गंदी तरीके की तैयारी। शादी की वास्तविक तैयारी तो ये है कि मेरी चेतना जो है, विवाह होने वाला है। इस तरह से जब बच्चे जवान होते हैं, तो उनका एक चेतना का विकास होता है। इसी तरह से वृद्धावस्था का हमको देखना चाहिए कि मैं देखो अब वृद्ध होने वाला हूँ या वृद्ध हो गया हूँ, तो अब मेरे क्या-क्या आचरण हैं, किससे समस्या होती है? क्योंकि आस-पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको भी दिक्कत होती है। क्या मैं ऐसा करूँ कि जो मेरे भी दिक्कत है और उनकी भी दिक्कत है उसमें कुछ सामंजस्य बैठ जाए? समझ पा रहे हैं? वैष्णव को थोड़ा आत्म-अवलोकन करने वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो हम ये यही चर्चा किया आज हमने कि अपनी ऐज की प्रिपरेशन ऐज वाइज़ प्रिपरेशन करनी चाहिए। हुँ, एक बच्चा आने वाला है, अगर बेबी होने वाला है, तो प्रिपरेशन करना चाहिए कि मेरी भजन भक्ति कैसे चलेगी, इसकी तैयारी करनी चाहिए। केवल इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए कि इसको हम 3 महीने के बाद इसके साथ बैलून के साथ फ़ोटो खिंचवाएँगे, 3 मंथ्स ओल्ड बच्चा मुस्कुराते हुए। ये ये तो प्रिपरेशन नहीं है, ये तो भौतिकतावादी लोग बना दिए हैं सिस्टम। तो अमेरिका का पालन कर रहे हैं, तो अमेरिका जैसे पालन करता है वैसे करते हैं। हुँ, लेकिन ये सब करना तो ये तो पहले ऐसे नहीं होता था, अभी कर रहे हैं। ये इससे श्रेष्ठ क्या है? इससे श्रेष्ठ ये है कि अब ये जो छोटा बच्चा है, गर्भ में अभी ये आ गया है, इसको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। अब ये जो बच्चा है, ये 3 महीने का हो गया है, तो इसका मतलब ये है इसको जो भी खिलाना है, वो भगवान को भोग अर्पित किया हुआ ही खिलाना है। हुँ। फिर धीरे-धीरे जब वो 1 साल, 1.5 साल का हो जाएगा, तो उसको कुछ श्लोक सुनाने हैं, उसको हरे कृष्ण महामंत्र याद कराना है। क्यों? क्योंकि उसकी कार्मिक प्रवृत्ति जो है वो धीरे-धीरे उसी तरफ जाएगी। तो उस तरह से उसको संस्कार देना है ना? ये वास्तविक है, माता न सस्यात् पितरौ न सस्यात् हुँ। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् न मोचयेद् यः समुपैति मृत्युम्। कह रहे हैं कि वास्तव में अगर पिता बनना चाहते हैं, माता बनना चाहते हैं, तो वो उनको हमको भगवत धाम लेके जाने का तैयारी करना चाहिए। अगर वो आप करवा रहे हैं, तभी आप एक पिता हैं। चाणक्य पंडित ये कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करवा रहे, तो पिता नहीं है, गुरु नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, तो उसको मैं फूल वाली हैट पहना करके, ऐसे मुँह खोल करके फ़ोटो खिंचवाऊँगा। आईफ़ोन मेरे पास होना चाहिए क्योंकि उसी से तो मैं फ़ोटो खींचूँगा। ये तैयारी नहीं है बच्चा होने की। बच्चे होने की तैयारी तो ये है कि मैं किस प्रकार से इसको एक शुद्ध वैष्णव बनाऊँ या फिर इस वो जो स्त्री है वो ये सोच रही है कि कैसा मेरा आचरण होना चाहिए,
आज के समय में मेरा भक्ति भजन इतना होना चाहिए कि कोई एक सन्यासी हो, कोई एक बहुत ही श्रेष्ठ वैष्णव हो, जो कि मेरे गर्भ में आए, या कोई एक शुद्ध भक्त हो, जो कि मेरे गर्भ में आए। अभी में विवाह होने वाला है, लेकिन फिर भी और परपुरुष से संबंध भी रख रहे हैं कि चलो अब तो शादी हो ही जाएगी, तब तो फिक्स हो ही जाएगा, अभी चलो थोड़ा बहुत चल जाएगा, 2-4 लड़कों के साथ घूम लेते हैं फिर से। तो कौन शुद्ध वैष्णव आपके गर्भ में आ पाएगा? बताओ, नहीं आ पाएगा, नहीं आ। या फिर लड़के ये सोचें कि अब तो शादी फिक्स हो ही गई है, वो तो वहाँ पे है, मैं तो यहाँ पे हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा-सा बुरे आचरण भी कर लेते हैं। पर एक जो भगवान हृदय में रहते हैं, वो शुद्ध वैष्णव कभी ऐसे माता-पिता के गर्भ में या रज में नहीं आएगा, जो कि एक शुद्ध वैष्णव वो नहीं आएगा, जो कि इस तरह का आचरण कर रहे हैं। तो इसका हमको करना चाहिए कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं पुरुष हूँ, लेकिन मेरा मन बड़ा चंचल है, दूसरी स्त्रियों के प्रति भी बहुत आकर्षण है भाई। क्या दिक्कत है? मेरी पत्नी फिक्स हो गई है, मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरी उनसे भी मेरा संबंध है। तो ये सोच करके हमको डरना चाहिए और सोचना चाहिए कि शुद्ध वैष्णव इस गर्भ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमको जो इस तरह से देखना चाहिए, इस तरह से तैयारी करनी चाहिए विवाह की, या फिर वृद्धावस्था की, स्पेशली वृद्धावस्था की, क्योंकि विवाह वाले में तो बड़ा इन्फैचुएशन होता है, उतना हम प्रिपरेशन कर भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अब लड़के मैंने देखा है कि मैं कहाँ हनीमून के लिए जाऊँगा, यही सोचते रहते हैं 2 साल से। अच्छा मैं बाली जाऊँगा, बाली का टिकट भी सस्ता है और सुंदर भी है जगह, तो वहाँ जाऊँगा, है ना? स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पाऊँगा क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसके तो आप समझ पा रहे हैं, लड़के मतलब ये चीज़ को सोचते हैं ज़्यादा, पर इससे ज़्यादा श्रेष्ठ ये सोचना है कि ये जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, वो जो संतान होगी, वो भी ज़्यादा कामुक संतान होगी। अगर आप काम वासना से ही संतान उत्पत्ति करेंगे, तो बहुत कामुक संतान होगी, उसके काम कर्म बीज बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसा ही कोई जीव जो है आएगा जिसके काम कर्म बीज बहुत ज़्यादा है, होने पर क्या होगा कि वो एक व्यक्ति के साथ रह ही नहीं पाएगा, ऐसा बच्चा हो जाएगा। क्योंकि वासना से ही संतान उत्पत्ति किया। पुराने समय में ऐसा होता था कि 50 माला करने के बाद ही संतान उत्पत्ति का प्रयास किया जाता था। अब ऐसा नहीं, अब क्या करते हैं? 50 माला करी तो एक हस्बैंड वाइफ को मैंने बोला कि 50 राउंड्स आपको करना चाहिए। तो बोलते प्रभु जी 50 माला करने के बाद तो फिर तो सोने का ही मन करता है, फिर तो कुछ और नहीं करता। एनी हाउ, लेकिन ये जो है, अगर आप कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो ये नहीं। चलो ठीक है, अभी लंबा नहीं करेंगे, 7:30 बज गए। मैं तो यही कहना चाहता था कि अपने आचरण को ऑब्जर्व करना चाहिए आज के हिसाब से। मेरा जो चेहरा है वो मेरा जीभ है, ये जो जीभ है यही मेरा चेहरा है। इसका मैं कैसे, लोग अपने मुंह पे कालिक पोत ले चलेगा, लेकिन मैं नहीं पोतूं। तो ये अपने ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, मान लो आपकी दीक्षा भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, होने के बाद भी मैंने देखा है कि लोग समझ नहीं पाते। इसलिए हमारे बाल गोविंद प्रभु एक हैदराबाद में है, बड़ा उनको पता चल गया है कि वो उनका लड़ने की प्रवृत्ति है। मैं लड़ जाता, तो वो बड़ा नपतुला बोलते हैं हमेशा, बोलने में बहुत संकोच करते हैं, बोलते ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी वॉइस थोड़ी सी कड़ी है, फिर वो है ना, क्या लीजिए प्रभु जी, और बहुत ज्यादा लड़ जाते हैं। तो उनको पता चल गया है, वैष्णव है, देख पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा अपने आचरण को संभाल के रखते हैं। आप देखेंगे बच्चे बहुत वैल्यू करेंगे, अगर आप कम बोलेंगे, जो चीज के बारे में कम बोलेंगे और वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। आज हमने ये चर्चा किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। जैसे वृद्धावस्था आती है तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। आज भी अपने आचरण को देखना चाहिए, मेरे किस आचरण से लोग प्रभावित हो रहे हैं, दुख हो रहा है, लोगों को कष्ट हो रहा है, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए। और जैसे यंग एज आती है तो हमको पता है हमारे आचरण जो है मेरा, अब मैं चंचल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं भाई, अ, स्त्री का शरीर है लेकिन हार्मोनल
चेंजेस आते हैं तो कोई भी प्रभु जी अच्छे लगते हैं। फिर मन करता है कि हाथ पकड़ ले, थोड़ा-सा कुछ साथ में। तो हमको लेकिन अपनी प्रवृत्ति को समझना चाहिए। ज्योति ज्ञानी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हुँ, हुँ। प्रभु जी, हम काफी बार देखते हैं कि हमारे खुद के जो सीनियर्स हैं, तो उनके मतलब इतने परम वैष्णव हैं, इतने सालों से भक्ति डिवोशन में हैं, लेकिन उनके कहने में और व्यवहार में काफी फर्क नजर आता है। तो उस टाइम पे हम क्या करें समझ में नहीं आता है। फिर हमको लगता है कि अरे इतनी सीनियर होने के बाद भी इनके व्यवहार में कुछ बदलाव नहीं है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे। ये एक डर बना रहता है मन में। हाँ, तो सबसे पहला तो ये समझना चाहिए कि ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि चश्मा हमारा ही खराब हो। क्योंकि वो तो सीनियर है, हम जूनियर हैं, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि चश्मा हमारा ही खराब है। किसी के चश्मे पे अगर ग्रीन रंग का पेंट लग जाए, सब कुछ हरा-हरा दिखता है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि आपके अंदर दोष होगा, तभी वैसा दोष दिख रहा है। तो अगर मान लो दिखता भी है, तो हमको ये सोचना चाहिए हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप करके देखिए, मैं आपको बताऊँ, अपने से वरिष्ठ भक्तों के प्लान को अपना प्लान बनाने वाला व्यक्ति बहुत वैल्यू, ये चापलूसी नहीं है, पर ये आदर्श दृष्टि का एक द्योतक है। जो हमारे वरिष्ठ हैं, वो कहते हैं कि लो समोसा बँटवा दें क्या? आप अगर ऐसे वाले बन जाएँगे ना, अरे हाँ, प्रभु बड़ा अच्छा रहेगा प्रभु जी, मैं लेके आऊँ प्रभु जी समोसा? तो वो कहेंगे अरे! ज्योति माता जी तो बड़ी अच्छी। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव योर ओन प्लान। फॉर यू satisfying the plan of your seniors is more important than creating a successful plan. This is only the mood of Gaudiya Vaishnavas. Gaudiya Vaishnav का मूड क्या है? Following my spiritual guide is more important than succeeding in the venture. मतलब सक्सेस पाना, किसी जैसे मान लो पानी भरने के लिए बोला, तो वो जैसे बोल रहे हैं पानी भरने का, वो पालन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, गौड़ीय वैष्णव की। बाकी लोगों के लिए नहीं। जैसे विवेक बिंद्रा प्रभु को कोई फॉलो करता है, सक्सेस पाने के लिए तो अलग मैटर। लेकिन अगर किसी को गौड़ीय वैष्णव बनना है, तो मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते कि इससे कि वहाँ पे सक्सेस हुआ कि नहीं। नहीं हुआ सक्सेस, कोई प्रॉब्लम। सक्सेस के लिए हम कर भी नहीं रहे थे। सक्सेस तो मिलेगा, भगवान चाहेंगे तो सब मिलेगा। लेकिन आप एक अच्छे फॉलोअर बन पा रहे हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2 चीज़ें सोचनी चाहिए। सबसे पहला तो ये सोचना चाहिए कि आई मे नॉट बी राइट। दूसरा सोचना चाहिए दिस इज़ नॉट, एम आई द राइट पर्सन? क्यूरिंग द कैंसर एक करके एक लेक्चर है गौर गोपाल प्रभु का, सुनना चाहिए। क्यूरिंग द कैंसर ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, लंदन में उन्होंने दिया मैनर टेम्पल में। तो उसमें बता रहे हैं कि आई आई मे नॉट नो, मतलब हो सकता है कि मुझे पता ना हो उनकी क्या परिस्थिति हो। गलत आचरण तो कर रहे हैं, पर उनकी क्या परिस्थिति है आपको पता नहीं। जैसे मैंने पहले फंड कलेक्शन नहीं करता था मैं, तो जब फंड कलेक्शन नहीं करता था, तो मैंने देखा कि मैं जब कोई जाता हूँ कहीं पर दान इकट्ठा करने के लिए, मंदिर के लिए, तो कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है, बस ऐसे ही लोग देते थे। मैं सोचा ऐसे कैसे भाई मंदिर कैसे बनेगा ऐसे? फिर मैंने जो फंड कलेक्शन वाले लोग हैं, मैंने देखा उनको कि बहुत बड़ी गाड़ी में सीधा गए किसके पास, मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल के पास चले गए। तो वहां से 10 लाख का चेक वैसे ही आ गया। कुछ वो मिले भी नहीं, उससे पहले ही 10 लाख का चेक भेज दिया। तो गाड़ी में जाते हैं एकदम बढ़िया से करके जाते हैं, तो उनको लगता है कि बहुत बड़े आ गए कोई, इसलिए वो ऐसा करना पड़ता है। तो हम सोच रहे थे कि ये जो वरिष्ठ लोग हैं, बड़ी बड़ी कार में घूमने का इनको रहता है। नहीं भाई, वो ये आचरण को समझना चाहिए। तो इसलिए आई मे नो नॉट, मुझे पता नहीं होगा उनकी क्या परिस्थिति है ना? मान लो आपको कुछ पता चल गया, लेकिन उनकी परिस्थिति के बारे में तो आपको पता नहीं। फिर इस चीज को सोचना चाहिए। यू शुड हियर, एक लेक्चर है गौर गोपाल प्रभु का,
वो सिर्फ सुनना चाहिए, है ना नहीं? क्यूरिंग द कैंसर ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग। ज्योति माता जी, आपको थोड़ा समझ में आया? हाँ। प्रभु जी ये प्रॉब्लम मतलब मुझे नहीं मतलब काफ़ी लोगों को मतलब ये लगता है कि मतलब हाँ, वो बंदे हैं ना मतलब जो वैष्णव हैं, वो मतलब गलत जा रहे हैं। तो हाँ, फिर गलत जा रहे हैं तो उनके अथॉरिटी तो एम आई द राइट पर्सन, ये सोचना उसमें 8-8 6-7 चीजें उन्होंने बताई है क्या-क्या सोचना चाहिए। हुँ, एम आई द राइट पर्सन? मान लो आप हो, आप क्या कर लोगे? केवल आपके माइंड में ये दोष डाल करके हुँ, आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है हुँ, ये कलयुग, ताकि ओके। आप बस उसके बारे में सोचते रहो, ये गलत व्यक्ति है, ऐसे इनको नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें? माला मत करो और क्या, यही चाहते हुँ, हुँ। हैं। माया का ट्रिक है ये। ये माया का ट्रिक है, इसको समझना चाहिए। मैं इतने दिन से यही सब तो बता रहा हूँ। हुँ, हम समझना चाहिए, दिस इज अ ट्रिक ऑफ हमारे अधिकार क्षेत्र से। अगर मेरा पुत्र नहीं है और मेरा शिष्य नहीं है, या मेरे जो गाइडेंस वो लेना चाहते हैं वो नहीं है, तो हमको ज्यादा सुधार कार्य में नहीं लगना चाहिए। ये माया का ट्रिक है, हमको सुधार कार्य में लगता है ना नहीं? नेवर इंस्ट्रक्ट दोज हु आर नॉट योर सन्स और डिसाइपल्स। डिसाइपल का मतलब केवल वही लोग नहीं है जो क्लास अटेंड करते, नहीं, जो आपके अनुशासन को, डिसिप्लिन को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मतलब आप बोलते हैं कि साधना कार्ड भरिए तो वो भरते हैं। आप बोलते हैं कि माता जी आप रेगुलर क्लास में आया करिए तो वो आते हैं, तो ठीक। मतलब दोज हु आर रेडी टू एक्सेप्ट योर गिवन डिसिप्लिन आर योर डिसाइपल्स। सोचिए, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी कहते हैं, आई हैव इनिशिएटेड मैनी पीपल बट आई हैव वेरी फ्यू डिसाइपल्स। मैंने दीक्षा बहुत सारे लोगों को दी है लेकिन मेरे शिष्य बहुत कम। इसे समझ में आता है कि उनके शासन को कोई स्वीकार नहीं करता। बस दीक्षा ले लिया ये दिखाने के लिए कि हिज ग्रेस एच जी जे जे दास लिखा जाएगा, बस इसी को दीक्षा ले। ठीक है माता जी। प्रभु जी हरे मतलब कृष्ण। अगर हमें किसी से समझ में नहीं आता है बात करना, तो सिर्फ़ हमें हमारा कर्तव्य सिर्फ़ उनको हरे कृष्णा बोलना है और वहाँ से हटना है। क्योंकि हमारी हाँ, चेतना खराब हो रही है उनकी वजह से, तो ये समझकर हमें हटना है। हाँ, हटना भी है। और अगर आपको फिर भी बहुत प्रॉब्लम हो रही, बहुत सर में टेंशन हो रही है हुँ, कि नहीं नहीं आपका प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गया दोष दर्शन का, हुँ, तो क्या करना चाहिए? उनसे कोई, अगर जो हमारे जो वरिष्ठ है या हमारे जो गाइड है, उनको पूछ सकते हैं इसका क्या पर्सपेक्टिव है। हुँ, क्योंकि आप उनके शब्दों को वैल्यू करते हैं तो वो जब बताएंगे, हुँ, जैसे मान लो वो जब बताएंगे कि उनके ये प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हुँ, हुँ, वो थोड़ा क्लियर होगा तो मन को कुछ लॉजिक मिल जाएगा, कई बार मन को लॉजिक देना पड़ता है। हुँ। सही ठीक है, है। सही है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। राधिका माता जी, आपने कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, जैसे हम मॉर्निंग की साधना करते हैं और हमें कहा है कि भाई थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए। बिना पोलाइटनेस और विनम्रता के तो हम माला भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से मन नहीं लगेगा। तो हम्म, हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम किसी को गलत जवाब ना दें और हम्म, बस शांति से रहें। और चाहे वो भक्त हो कि नहीं हो, लेकिन हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए, नहीं तो साधना पे असर पड़ता है। लेकिन जब हम जाते हैं मार्केट में या फिर अ, संबंध रिलेटिव से बात करते हैं कुछ ऐसा, तो वो अगर भगवान को लेके कुछ गलत होता है पर्सपेक्टिव, और जैसे हम मार्केट जा रहे हैं तो हम कुछ सामान खरीदा हमने, मैं कल का ही बता रही हूँ। तो वहां से मैंने लिया कुछ और कुछ सामान नहीं ले पाए, तो उन्होंने कहा कि जब आपको लेना ही नहीं है तो यहाँ पर हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, आप जाइए, हमारा टाइम वेस्ट करें। मैंने कहा भाई जितना हमारे पास अमाउंट होगा उतने हिसाब से तो लेंगे ना प्रभु जी, ज्यादा थोड़ी हम ले सकते हैं ऐसे करके। तो उन्होंने हम्म, कहा कि आप यहाँ से, आपको आने ही नहीं चाहिए, ऐसे कहा मैं, आने ही नहीं चाहिए ऐसे करके। तो मैंने कहा प्रभु जी आप शांत रहिए बस, और ऐसे करके मैं आ गई। तो ऐसे तो गलत है ना प्रभु जी? हाँ, देख जो वैष्णव है उसके लिए तो ऐसा गलत है, लेकिन हम्म। अभी हम इससे हमें ये पता चलता है कि हम वैष्णव नहीं है,
हुँ, ये माला तो पहन रहे हैं, तिलक-विलक लगा लेते हैं बढ़िया वाला, हुँ, लेकिन वैष्णव नहीं है हम। ये भी क्या है कि वो तो अपने जैसे मैंने बताया ना, चेहरा आपका क्या है? ये जिवा हुँ, है। वो तो अपने मुँह पे कालिख पोत लिया आपको बोल कर के कि भाई देखो तुम हमारी दुकान पे मत आया करो जो भी। लेकिन आप उसको सह करके वैसा आचरण नहीं करना है और ना करके अपने को आत्म-अवलोकन वाला बनना है। तो इसीलिए थोड़ा चुप ही रहना चाहिए ज़्यादा समय पर। और जो अच्छे वाले हों, सामाजिक रूप में इतना ज़्यादा फ़ॉलो कई बार नहीं भी हो पाता है, क्योंकि आपको गुस्सा आता है। मान लो सब्ज़ी वाला है, एक जगह पे गए, वहाँ पे बोला कि ₹100 का है और एक जगह पे हम गए ₹120 का और पता चला कि वो है ₹30 किलो ही है। जैसे शिमला में जो हमारे सेंटर के बगल में जो दुकान है, वहाँ पे टमाटर ₹120 किलो मिलता है। अभी भी। और अगर आप मंडी में जाएँगे, तो मंडी में टमाटर ₹30 किलो है। मतलब मंडी केवल 6 किलोमीटर ही दूर है। 6 किलोमीटर में इतना अंतर है। तो कई बार बुरा लगता है। जी। तो और फिर मुझे जैसे रिलेटिव्स जैसे हम बात करते हैं भगवान को लेके कि नहीं आप यही करिए, लेकिन वो किसी गुरु को मान रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो बताने का प्रयास थोड़ा अगर रहता है, तो तो वो गलत उसमें है कि मतलब कि नहीं? बताने का प्रयास का सीधा सॉल्यूशन ये है, लव मी, लव माय डॉग। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ प्रीचिंग। आपको अगर वो प्रेम नहीं करेंगे, तो आपकी फिलॉसफी को वो प्रेम नहीं करेंगे। आपकी फिलॉसफी को प्रेम करने से पहले आपको प्रेम करना पड़ेगा। आप अगर मान लो वो बोल रहे हैं कि वो दंडापानी गुरुजी बड़े अच्छे हैं। अरे हमारे तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव ना बहुत अच्छे हैं, ऐसे-वैसे कुछ बोलते हैं। तो आपको बोलना हरि बोल जय, गुरुदेव की जय आपके, है ना? नहीं। अब यू हैव द टास्क दैट दे शुड फॉल इन लव विथ यू। आपसे अगर प्रेम करेंगे, तो मान लीजिए कोई आपकी मौसी है। मौसी जी अगर आपसे प्रेम नहीं करती, तो आपकी फिलॉसफी से प्रेम नहीं करेंगी, लेकिन आपसे अगर प्रेम करने करने लगेंगी, तो कुछ दिन में आप धीरे प्रसाद खिलाए, थोड़ा मंदिर में ले गए, थोड़ा कहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आराम से आर्ट ऑफ लिविंग छूट जाएगा। क्योंकि इतना कुछ है नहीं उनके कुछ है नहीं करने को। समझ रहे हैं आप? तो वो धीरे-धीरे पालन करने लगेंगे और हमारा टास्क क्या है? इनको भी कन्वर्ट करना, ये नहीं टास्क है। हमारा टास्क है चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करना। आप समझ पा रहे हैं? प्रचार करके लोगों को सबको हिंदू बनाना ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। लोगों को ये लगता है, कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी है कि बहुत बड़े-बड़े कार्य करना, बहुत सारे लोगों को हिंदू बना देना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। शिल प्रभुपाद के जीवन का लक्ष्य क्या था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने प्रयास से प्रसन्न करना। तो इसी तरह से मौसी जी को भक्त बनाने का प्रयास करने से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। है ना नहीं? तो वो प्रयास में क्या है, ऐसी चीज़ें जिससे वो प्रेम बढ़े, थोड़ा प्रसाद खिलाया, थोड़ा किया और बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना चाहिए, अरे मौसी भक्त नहीं बनी, क्या ये लोग भक्त नहीं बन रहे, ऐसे तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। मैं तो देखो सोचो 20 साल हो गए मुझे ये प्रचार में मैं हूँ अभी और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो भक्त नहीं बने, कई लोग तो आकर के मुझे ही हाथ ऊपर रख करके मुझे पूछने और सब ठीक है? माला ठीक चल रही है आपकी? ठीक चल रही है ना साधना वगैरह? तो भाई कई लोग ऐसे भी हैं कि नहीं? पर हर प्रकार के लोग मिलते हैं, हमको ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट विल लीड हिम टू फॉल इन लव विथ मी, बट व्हाई शी और he should love me because so that she or he will be benefited। उसी के बेनिफिट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भगवत धाम चला जाए, इस संसार में आएगा, हर बार फिर एग्जाम देने कष्ट ही कष्ट है इनका। कोई मैनेजर है वो डांट रहा है, नौकरी खोजो, यही सब करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ही दया करके हम उसको ही चाहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करे, ताकि हम अपनी फिलॉसफी उसको बता करके उसका ही उद्धार करना चाहते हैं। ये एक वैष्णव की स्थिति इतनी ऊंची है कि वो दूसरे का उद्धार करने के लिए इतना प्रयास करता है और ऐसे व्यक्ति को बोल रहा है जो खुद ये कह रहा है कि मुझे मत करो ये सब। मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन ये वैष्णव की दया की पराकाष्ठा है
कि वो ऐसे लोगों को भी भक्त बनाना चाहता है जो कि खुद मना कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने परिवार में आप देख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अगर कोई सिंपल होगा ना तो उसको भक्त बना दिया, उसको लेके गए, दंडवत प्रणाम हरि बोल सब सीख गया उससे। और नहीं, जो कुछ लोग एनवियस होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको इतना प्रयास नहीं किया, नहीं तो हम ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो लव मी लव माई डॉग, लोग आएंगे आपको बोलेंगे तिलक लगा के घूमते रहते हो आप लोग, हैं तिलक लगा करके हमेशा, यही दिखावा है आप लोगों का। तो आपको ऐसे, आपके पास स्माइल ये जो दी हुई है भगवान ने, ये जो गाल के जो वो दिए हुए हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए क्या क्या के नहीं दिया, इसीलिए दिया। हरी बोल जाए। अपमान तो एक गहना है जो ये कहता है कि तुम वैष्णव। मैं, अब नोट करना चाहिए, मैं तो इसीलिए तो लेक्चर होते हैं, नोट करना चाहिए। फिर उसको सह लिया आपने। अब कुछ दिन बाद वो सब्जी वाला बहुत सारा आपको बोल रहा था कि ऐसे वैसे वैसे, लेकिन कुछ दिन बाद सब्जी वाले की कुछ मदद आई, आपने बड़ी हेल्प की। कुछ दिन बाद सब्जी वाला बोलता है आंटी की सब्जी मैं घर पहुंचाऊंगा भाई। घर पहुंचाऊंगा मैं, है ना नहीं। ये लोग कुछ दिन बाद बदल भी जाते हैं, जो हमसे नहीं प्रेम करते वो हमसे प्रेम करने लगते हैं कई बार, है ना? लेकिन उस समय बड़ा फायदा होगा। लेकिन आज, मैंने आपको एक बार बताया था ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा, है ना नहीं? लोग तो खींचेंगे धागा, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। मान लो ज्योति माता जी है, एक दिन राधिका माता जी से मिली और लड़ाई करने के लिए ज्योति माता जी ने, ऐसे में माता जी आपको समझ में नहीं आता कुछ भी, आपको तरीका नहीं अच्छा। तो अब राधिका माता जी ने अपनी तरफ से रस्सी ढीली कर दी, ठीक है आप ही ले जाइए रस्सी। लेकिन रस्सी को तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं। थोड़े दिन बाद ज्योति माता जी पेड़ लेके आई राधिका माता जी के लिए, और उसके लिए भी सॉरी है, और उस सब चीजों के लिए सॉरी। इंसान बदल जाता है। लव मी लव माई डॉग, दोज लव। आप देखो ना, मैं आपको उदाहरण दे रहा था ना वो हनीमून कपल वाला, उसको वॉमिटिंग भी आ रही है तब भी उनको सुंदरता में कोई कमी नहीं आती। चाहे जो भी वो करे, उनको बहुत पसंद आती है वो। मतलब वो चाहे जो भी करे, देखने में इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हैं उनको अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। नई नई जब शादी होती है, पता नहीं कितना सुंदर लगती है। और कुछ दिन बाद वही एकदम लक्ष्मीबाई के जैसे तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं तो उसको मुस्कुराना चाहिए। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइट नहीं करना चाहिए। पेशेंट जीवित रहना चाहिए, ऑपरेशन में हम सक्सेसफुल नहीं होंगे चलेगा। मान लो आपने, अब आपका टास्क ये है कि आपकी मौसी जी ने आपको कुछ बोल दिया, तो आपका टास्क ये है, आपने उनको देखा, अपनी मूंछों पे डाल दिया कि अब इनको वैष्णव बना देते हैं। वैष्णव बनाने का समय आ गया, कैसे बनाएंगे वैष्णव? वह इस चीज को सह लेंगे। अभी जो ये विवाद कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको प्रसाद खिला खिला के, इनको धीरे धीरे भक्ति में ला के कुछ दिन बाद ये, जब तक मुझे वांछा कल्प तरुभ्यश्च नहीं बोलना, तब तक नहीं रुकना। वो बोलते हैं लोग, चेंज होते हैं। मान लो नहीं हुए, तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्नता के लिए प्रयास तो किया हमने, है कि नहीं? चलो, ये बार बार सुनना चाहिए। जब ये लेक्चर्स हो तो बार बार सुन करके एक टैगलाइन ऐसे लिस्ट बनानी चाहिए, उसमें लिख करके इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। कहना चाहिए तुम्हारा चेहरा तुम्हारी जीभ है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा मुखौटा नहीं है। लिख करके याद रखना चाहिए। ठीक है। राधिका माता जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस ठीक है। गुरु जी। जैसे कि ये तो हमारे लिए फायदा है कि हमें कोई कुछ कहता है तो ये हम अपना चेक कर सकते हैं, ये अच्छा है ये करने के लिए। लेकिन हम एक रोज रोज डोज की जरूरत है प्रभु जी, कितना हम रोज सुनते हैं। हम पागल हैं क्या, जो हमें समझ में नहीं आता ये चीजें? आप कितने बार या प्रश्न बताते हैं हमें कि हमें ऐसा ही करना चाहिए आचरण, और फिर हम भूल जाते हैं क्या हुआ हमें, मतलब मुझे लगता है बीमारी है कुछ। हाँ तो देखो, आप रूप गोस्वामी इसीलिए तो कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग स्वर्ग जाएंगे, इस्कॉन में ही बहुत सारे लोग स्वर्ग जाएंगे, वो लोग वृंदावन नहीं जाएंगे।
जबकि जय जय सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कहते हैं इस्कॉन हैज टेकन बर्थ इन द लॉर्ड कृष्णा हैज टेकन बर्थ इन द वूम ऑफ इस्कॉन। पर इस्कॉन के ही कुछ भक्त हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे स्वर्ग वगैरह जाएंगे पर शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। मतलब उनको ईगो हर्ट बहुत होगा, या पूरा समर्पण नहीं कर पाएंगे गुरु को, सोचेंगे कि करेंगे थोड़ा सा करो, इतना ज्यादा मत करो। तो वही लोग हैं जो गोपियों के अंडर में इसीलिए कम लोग ही जाएंगे, बाकी लोग सब लोग वायुदेव, इंद्रदेव, शनिदेव ये सब बन जाएंगे, या उनके अंडर में कोई बन जाएंगे, हवा चलाओ सब जगह, आग जलाओ, अब ए, आग जलना चाहिए ना। यही सब बनेगा। चलो ठीक है फिर, है ना? ठीक है राधिका माता थैंक जी, यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी सबके हाथ में नीचे करो। और किसी का कोई प्रश्न है? अभी बहुत समय हो गया तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये चर्चा किया कि किस तरह से हर एक वैष्णव को अपना आत्म अवलोकन हमेशा करते रहना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरे किस किस आचरण से व्यक्ति को, किस लोगों को प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, हमें हर एक एज या हर एक कार्य के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, भगवत उन्मुख चेतना कैसे विकसित हो। ये प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए कि मैं कैसे सिक्स पैक एब्स बनाऊं, बल्कि विवाह के लिए, यंग एज आने वाली है अपने बच्ची की, बेटी की, या फिर तो उसके लिए वृद्धावस्था के लिए तैयारी करनी चाहिए। अपना अवलोकन करके देखना चाहिए मेरे अंदर क्या अनर्थ है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारा चेहरा हमारी जीभ है, हमारा चेहरा हमारा ये थोबड़ा नहीं है। हमारे प्रभु जी कभी-कभी होता है ऐसे कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि अचानक से कभी किसी को क्रोध आ जाता है। मतलब होता नहीं है, इंटेंशन होता नहीं है कि भई हम लोग क्रोध करें या मतलब कभी सिचुएशन या अगले के लिए हम सोचते नहीं है, लेकिन सिचुएशन आ जाती है और क्रोध आ जाता है। तो फिर बाद में गिल्ट भी फ़ील होता है कि भई हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, तब मुश्किल हो जाती है बड़ी। बस इतना ही हमारे लिए, बस इंसान के रूप में इतना ही है। इसी को कम करना है बस, कि कम से कम आए। तो वो आप लेक्चर सुन लीजिएगा, जो क्यूरिंग द कैंसर ऑफ फॉल्ट ओके प्रभु फाइंडिंग, जी। मैंने तो इंग्लिश में दिया लेक्चर। ठीक है, हमको पता नहीं है, उनको पता नहीं है, हो सकता है क्या सिचुएशन। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्ण। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू दंडवत प्रणाम। सो सभी मच। वैष्णव को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु थैंक जी यू सो दंडवत मच। प्रणाम।